हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, इधर से कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, हमारे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं और ये अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थीं, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, जिससे ये वर्तमान में अभी 12 हैं। साथियों, आइए देखते हैं हम पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 29 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। साथियों, ये शुरू में 29 राज्य थे और 7 संघ शासित क्षेत्र थे। बाद में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। साथियों, पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में विवरण है और दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। साथियों, इसमें वेतन भत्ते के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रारूप है। साथियों, अब इनको याद कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। साथियों, मानकर चलिए कि आपको कहीं नौकरी के लिए जाना है, मतलब पैसे कमाने के लिए कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप पहले जाएंगे तो उधर देश और ठीक ठाक राज्य या संघ शासित क्षेत्र कुछ भी ढूंढेंगे। तो इधर से आप ध्यान रखना कि पहले हम अच्छे देश की तलाश करेंगे या राज्य कोई अच्छा हो, कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ की तलाश करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी बात है कि आप वेतन की अच्छी मांग हो और अच्छी पेंशन हो उधर की। और तीसरी बात, इसके बाद आप शपथ लेंगे। अगर उधर का रहन सहन बढ़िया है, मतलब देश ठीक है और वेतन भी बढ़िया दे रहे हैं, तो आप शपथ ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। साथियों, इस तरह से ये 3 अनुसूचियाँ आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। यह है चौथी अनुसूची। इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन दिया गया है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। साथियों, आप 5वीं अनुसूची को इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमें अनुसूचित जनजातियों पर नियंत्रण करने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें 5 उंगलियां होती हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैं याद करने के लिए इस तरह बोल रहा हूँ और बाकी आप गलत मत समझना कि अनुसूचित जातियों के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। और आइए 6वीं अनुसूची पर। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। साथियों, इसमें 4 राज्यों के बारे में दिया गया है कि 4 राज्यों में जनजातियों पर प्रशासन करने के लिए दिए गए हैं और 5वीं में क्या दिया गया है, पूरे भारत में। तो इसमें ये 4 राज्य याद करने के लिए लोगों को दिक्कत होती है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये 4 राज्य कैसे याद कर सकते हैं आप। तो आपने भारत का नक्शा देखा होगा, आपने भारत का नक्शा देखा होगा कि इधर से ये सिक्किम है और इस तरह ये पूर्वी राज्य इस तरह है, इस तरह से। तो इधर पे दोस्तों, इधर मेघालय है और इधर से ये इधर का ये भाग असम है। असम, इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम। तो इसमें क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें मेघालय ये हो गया और असम इसके बाद ये हो गया, इसके बाद त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम। इधर से ये 4 राज्य आप याद रख सकते हैं। देखिए, ये है, दिख रहा है आपको, ये है मेघालय और ये असम, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आइए इस तरह आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। साथियों, इसको याद करने के लिए आप 7वीं अनुसूची से 7 से 7वीं होता है और 7 से शक्तियाँ भी होता है, तो 7वीं से शक्तियाँ इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 7वीं में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। और 8वीं अनुसूची देखते हैं, 8वीं में क्या दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। साथियों, इसमें पहले 14 भाषाएं थी, इसमें
14 भाषा थी और फिर बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जिससे ये 22 हो गई। साथियों, इसको याद करने के लिए यही ट्रिक अपना सकते हैं आप कि शुरुआत में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा थी और बाद में 8 जोड़ी गई, तो 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई तो 22 हो गया। साथियों, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची में। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई और इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। इसमें भूमि सुधार के लिए बताया गया है। और यह है 10वीं अनुसूची। इसमें है दल बदल संबंधी प्रावधान। क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसको याद रखने के लिए 10वीं से दल बदल, द से 10वीं और द से दल बदल, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसके आगे है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। यह 73वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। और इसके बाद है 12वीं अनुसूची। तो इसमें है नगरीय निकायों के 18 विषय। यह 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। अब आइए आप इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे इसमें 9वीं अनुसूची है, तो आप संविधान संशोधन के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, ठीक, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में, और 10वीं इस तरह से लिख लेना तो याद हो जाएगा। 10वीं कितने में है? 52 में है। और 11वीं 73वें और 12वीं 74वें। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1, 52 और 73 और 74, इस तरह से संविधान संशोधन आप याद रख सकते हैं। और इनके वो लिख सकते हैं सन। ये पहली संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। और 52वां 1985 और 93 में कौन सा हुआ था? 73वां, ये भी 93 में। तो साथियों, आप इस तरह से टेबल टाइप में लिखकर याद रख